समझने से पहले आप लोगों को एक चिन्नू सा टॉपिक समझना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण इफेक्ट क्या है, आइए समझते हैं। जैसे मैं अगर आप लोगों को एक छोटी सी बात बोलूं कि यहां पर मान लीजिए कोई मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट का क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया उत्तरी ध्रुव, ये साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। तो अगर आप इसके पास में मान लीजिए सर्कुलर रिंग रखे, आपको पता है मैग्नेट से कुछ लाइंस निकलती है ना, जस्ट वो इमेजिनरी होती है, काल्पनिक होती है, नॉर्थ पोल से निकलती है और कहां पर जाती है, साउथ पोल की ओर जाती है। इन्हें बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और इनकी संख्या को आप लोग चुंबकीय फ्लक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस कॉइल को जैसे अभी मान लीजिए इससे कितनी गुजर रही है, एक ही गुजर रही है, बट जब मैं इसको पास में लेकर आऊंगा तो इससे कितनी गुजर रही है, चार गुजर रही है। तो जब भी आप लोग किसी कॉइल को मैग्नेट के पास में लेकर जाओगे या मैग्नेट से दूर लेकर जाओगे तो इससे गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या में परिवर्तन होगा, जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगी, इसमें विद्युत धारा प्रेरित हो जाएगी। इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इसके बारे में हम लोगों को किसने बताया था, फैराडे साहब ने बताया था। तो ये नियम क्या बोलता है कि इस नियम के अनुसार जब कोई चालक किसको बोल रहे हो, जिसमें करंट फ्लो हो सकती है, जैसे आप लोगों ने यहां पर एक वायर रख दिया ऐसे है ना, तो इसमें अगर करंट फ्लो हो सकती है तो इसको भी मैं चालक बोल दूंगा। तो आप लोगों ने जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है, जैसे ये मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, और चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए आप लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिला के 100 बातों की बात है, अगर किसी कंडक्टर को, किसी चालक को जब आप लोग मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाओगे तो उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी को बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट यानी प्रेरित धारा। और उसकी दिशा को दर्शाने के लिए ही हमारे पास में फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, दाएं हाथ का नियम है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल आप लोग कहां पर करते हो, जो करंट इंड्यूस्ड हुई है, जो विद्युत धारा प्रेरित हुई है, जो विद्युत धारा उत्पन्न हुई है, उसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए। जैसे आपने सुना होगा कि जनरेटर में हम लोग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं, तो जनरेटर में क्या होता है, करंट डेवलप होती है ना। अरे जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी उसने करंट इंड्यूस कर दी, उसने विद्युत धारा उत्पन्न कर दी। तो वो करंट जो इंड्यूस हुई उसकी डायरेक्शन क्या है, इसके लिए आप लोग फ्लेमिंग के राइट हैंड का रूल का इस्तेमाल करते हो। इसको और भी थोड़ा आसान भाषा में हम लोग समझते हैं, प्लीज यहां पर समझिए। आपके पास में दो मैग्नेट है, ये इस वाले मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये लेफ्ट वाला इस वाले मैग्नेट का साउथ पोल हो गया। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वो नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, तो यही दिशा मैग्नेटिक फील्ड की भी होगी, चुंबकीय क्षेत्र की भी होगी। तो मैं मानता हूं दोस्तों ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, है ना। तो इस वाली डायरेक्शन को बोल देते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई वायर है, मान लेते हैं ये वायर है, इस वायर को मैंने इधर रखा, इसको कंडक्टर भी बोल सकता हूं, चालक भी बोल सकता हूं, क्योंकि अगर इसमें करंट फ्लो हो सकती है ना, कुछ ऐसे तार का बना हुआ है, जैसे लकड़ी वकड़ी का नहीं बना हुआ, कुछ मेटल का बना हुआ है, तो इसमें करंट फ्लो हो सकती है, तो इसको कंडक्टर चालक भी बोल दो। तो मैंने मान लीजिए एक तार का टुकड़ा रखा, एक तार रखा, और इसको मैं से मूव करवा रहा हूं, ऊपर मूव करवा रहा हूं, इसको ऊपर में क्या करवा रहा हूं, मूव करवा रहा हूं। तो ये वाली डायरेक्शन किसकी हो गई, मोशन की हो गई, गति की हो गई, है ना। कंडक्टर को, चालक को किस दिशा में आप लोग गति करवा रहे हो, या आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, अप्लाइड फोर्स की। जो फोर्स आपने अप्लाई किया है, फोर्स जो अप्लाई किया है उस कंडक्टर को, चालक को मूव करवाने में, वो डायरेक्शन ये हो गई। तो अभी भी आप लोगों ने क्या देखा है, जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को आप लोग गति करवाते हो तो उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, जिसे इंड्यूस करंट बोलते हो। तो उसकी डायरेक्शन आप लोगों को निकालनी है। तो ये जो वायर होगा ना, ये इसमें भी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, करंट भैया ऐसे फ्लो होगी, ऐसे फ्लो होगी, कैसे पता पड़ेगा, तो इसके लिए हमारा राइट हैंड का रूल है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है। तो राइट हैंड रूल, दाएं हाथ का नियम क्या बोलता है कि आपका जो राइट हैंड है ना, इसका एक तो आप लोगों का थंब हो गया, ठीक है, थंब, इसे आप लोग बोलते हैं फोर फिंगर, इसे आप लोग बोलते हैं मिडिल फिंगर, ये अंगूठा हो गया, ये तर्जनी हो गई, ये आप लोगों की मध्यम उंगली है, मध्यमा आप लोग इसको बोल सकते हो। तो इन तीनों को कुछ इस प्रकार सेट करो कि तीनों के बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। जैसे मान लो मैंने ऐसे कर लिया, तो देखो यहां पर थंब और इसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। आप ऐसे देखो, इसके और इसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। आप ऐसे देखो, इसके और इसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। यानी तीनों को कुछ इस प्रकार से सेट करो कि इन तीनों के बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, तो जैसे आप लोग देख रहे हो मैंने यहां पर कर दिया है। अब आप लोग क्या करो, ये जो बीच वाली ये जो फोर फिंगर है आप लोगों की, जिसे आप लोग तर्जनी बोल रहे हो, इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखो। समझ में आ गई। इस मिडिल फिंगर को आप लोग जिस डायरेक्शन, ये रुकिए, हाँ, ये जो आप लोगों का थंब है इसको उस डायरेक्शन में रखो जिस डायरेक्शन में करंट, ये जो आपका कंडक्टर है, चालक है, वो मोशन कर रहा है, या मैं बोलूं जिस डायरेक्शन में कंडक्टर पे आप लोग फोर्स लगा रहे हो, है ना, उस थंब को उस वाले डायरेक्शन में रखो। तो जो मिडिल फिंगर होगी ना, ये आपको किसकी डायरेक्शन बताएगी कि उसमें जो करंट इंड्यूस हुई वो किस डायरेक्शन में होगी, ये आप लोगों को मिडिल फिंगर के द्वारा आप लोगों को पता पड़ जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को इसमें बताता हूं, ये एग्जांपल आप लोग देखिए प्लीज। यहां पर आप लोग मुझे बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसमें आप लोगों को इस वाले फिंगर को रखना है। ठीक है, मैंने रख दिया। जो कंडक्टर था, आप उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो ठीक है, मैंने थंब को इस डायरेक्शन में रख दिया। तो जो करंट होगी ना, वो आप लोगों को करंट किस दिशा में फ्लो होगी वो आपको कैसे पता पड़ेगा, बीच वाली उंगली की तरफ से। तो मैंने इसको इसमें रख दिया, इसको इसमें रख दिया, तो ये वाली डायरेक्शन कहां पर है, यहां पर ना, तो करंट ऐसे फ्लो होगी, इसमें करंट ऐसे फ्लो होगी।
ये है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे छोटे छोटे वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे, जिससे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आप लोग